हेलो एवरीवन, आपका ज्ञानार्थी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम नंबर, न्यूमरल्स और डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर, न्यूमरल्स और डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हमारा इसी पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए चलिए बताते हैं कि नंबर होता क्या है आपका। तो देखिए नंबर होता क्या है। नंबर जो आपका होता है एक काउंट है। नंबर क्या है? इज़ अ काउंट। नंबर इज़ अ काउंट और मेजरमेंट। क्या है आपका? मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट that is really an idea in our mind, in our minds। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है कि नंबर जो है एक आपका काउंट है, एक काउंटिंग है या एक मेजरमेंट है, एक मापन है जो वास्तव में हमारे आइडिया के रूप में माइंड में रहता है, जो हमारे आइडिया के रूप में माइंड में रहता है। जैसे सपोज़ मान लीजिए ये एग्ज़ाम्पल में ये आप जो है डॉट देखते हैं, किस पर? डाइस पर। ये डाइस पर 5 डॉट देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग 5 समझते हैं। इसका मतलब क्या समझते हैं हम लोग? 5। तो ये आपका क्या हो गया? ये हमारा नंबर है। ये हमारा क्या है? नंबर है। ये एक आइडिया के रूप में है कि ये क्या है आपका? 5 है। उसी प्रकार से अगर आपका एक जो है 5 पेंसिल है, क्या है आपके पास? 5 पेंसिल है। ऐसा ऐसा अगर आप 5 पेंसिल बना लें तो आपका क्या है? ये भी एक आइडिया के रूप में है कि कितने पेंसिल हैं? 5 पेंसिल हैं। 5 क्या है? ये पेंसिल हैं। ये भी आपका 5 पेंसिल है। और ये आपका किस रूप में? इसको हम नंबर के रूप में लेंगे। किस रूप में लेंगे? नंबर के रूप में लेंगे। अब आप लोगों का ध्यान में आ रहा होगा कि हम ये 5 जो लिखते हैं ये है क्या? तो वास्तविक में ये 5 जो हम लिख रहे हैं इस नंबर के लिए एक सिंबल है। इस नंबर के लिए क्या है? ये 5 जो आपका काउंटिंग है ये उसके लिए क्या है? एक सिंबल है। ये आपका न्यूमरल है। ये आपका क्या है? न्यूमरल है। यही आपका क्या है? जब हम इसी नंबर को जब हम एक संकेत का रूप देते हैं या 5 इस रूप में या अक्षर या वर्ड का रूप देते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है? तब हमारा ये हमारा न्यूमरल कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? न्यूमरल। जैसे पहले के भी ज़माना में आप देखते होंगे कि पहले के लोग जो क्या करते थे, आपका काउंटिंग के लिए कुछ उंगलियों का इस्तेमाल करते थे या फिर कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे कि हमारे पास इतने गाय हैं, इतने बैल हैं। वो नंबर के रूप में, वो एक काउंट के रूप में रखते थे कि इतना हमारे पास क्या है? जानवर हैं, एनिमल्स है इतने। तो उसी प्रकार से चलिए न्यूमरल्स देखते हैं। ये तो हो गई नंबर की बात कि जो हम लोग काउंट करते या मेजरमेंट करते हैं, जो हमारे एक आइडिया के रूप में जो होता है, जो वास्तविक में एक आइडिया होता है जो हमारे माइंड में होता है, जो जिससे हम लोग को पता चलता है कि हाँ इतनी संख्या में ये वस्तुएं हैं। अब है न्यूमरल्स की बात कि न्यूमरल्स क्या होता है। तो न्यूमरल्स ही बताएं कि न्यूमरल्स क्या है? एक सिंबल है। न्यूमरल्स क्या है? एक सिंबल है। तो देखिए इसका कुछ डिफिनेशन है जो मैंने लिखा है। लिखा हुआ इफ वी डिनोट ए नंबर बाय अ डिजिट और a group of digits और नंबर और नेम नंबर नहीं, नेम इज कॉल्ड
अ न्यूमरस, इज कॉल्ड अ न्यूमरस। कहने का मतलब कि जब हम कोई नंबर को एक डिजिट के रूप में या एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स के रूप में, मतलब डिजिट्स के ग्रुप के रूप में या नेम के रूप में अगर हम उसको डिनोट करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? वो आपका न्यूमरस कहलाता है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए न्यूमरस इज ए सिंबल और नेम that stands for a number, अभी जो बताए हम कि आपका जो न्यूमरस होता है एक सिंबल होता है या एक नेम होता है जिसको जो किसके लिए आता है, जिसको हम किस रूप में समझते हैं? नंबर के रूप में समझते हैं या नंबर समझते हैं। नंबर के लिए वो आता है एक तरह से। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ऐसे लिखें 4 या 4 लिखें तो ये आपका क्या है? या 49, ये सब आपका क्या है? न्यूमरस है। ये है क्या है? आपके न्यूमरस है। ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं डिजिट्स की। किसकी बात करते हैं? डिजिट्स भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिजिट्स देखिए क्या है, उसको भी बता देते हैं। अब देखिए डिजिट्स क्या है आपका, इसमें है टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज़, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ 10 सिम्बल्स। हम क्या करते हैं, अभी बता रहे थे कि जो 10 सिम्बल्स का यूज करते हैं हम लोग कोई भी नंबर को क्या चीज़ लिखते हैं? जब सिंबल में लिखते हैं या वर्ड में लिखते हैं तो क्या कहलाता है? वो हमारा न्यूमरस कहलाता है। देखिए यही आपका सिंबल या वर्ड के रूप में है। तो टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज 10 सिम्बल्स। जो आपका 10 सिम्बल्स है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपका 6, 7, 8 एंड 9। यही आपके जो दीज 10 सिंबल्स आर कॉल्ड डिजिट्स। इसी को हम लोग डिजिट्स कहते हैं या फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या फिगर भी। आप सिर्फ डिजिट्स भी समझ सकते हैं, उसको डिजिट्स या फिगर्स कहते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर तीनों को समझते हैं कि आपका न्यूमरस क्या है, आपका डिजिट्स क्या है। मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे आपका डॉट्स है, देखिएगा कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये कितने डॉट्स हैं? 25 ऐसे लिखेंगे या 25 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 25। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका 25 है ये आपका नंबर है। ये आपका क्या है? नंबर का रूप में ये है। और जब इसको जब हम एक सिंबल के द्वारा चाहे नेम के द्वारा इसको लिखते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा न्यूमरस हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? न्यूमरस। और ये आपका जो है, ये जो आपका न्यूमरस है ये 2 डिजिट से मिलके बना है। कौन कौन डिजिट? एक आपका 2 और एक आपका 5। ये दोनों कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट आता है कि आपका न्यूमरस अभी ऊपर जो देखे थे हम, देखिए आपको ये दिखाते हैं कि हमने एक डिफिनेशन में लिखाया था। इफ़ वी डिनोट अ नंबर बाय अ डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट और नेम इज कॉल्ड ए, क्या होता है? न्यूमरस होता है। या फिर ए न्यूमरस इज ए सिंबल और ए नेम या और नेम डैट स्टैंड्स फॉर अ नंबर, कि मतलब न्यूमरल एक सिंबल है या फिर एक न्यूमरस जो है जिसमें हम एक डिजिट का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब ग्रुप ऑफ डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत सारे डिजिट्स उसमें जब मिलते हैं, मिला करके बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? न्यूमरस बनता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका एक ये न्यूमरस है 25
ये क्या है आपका 25 न्यूमरल्स है, लेकिन इस न्यूमरल्स में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं आपके? 2 डिजिट्स हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। चलिए तो देखिए लिखा है क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट्स इन न्यूमरल 1849। आपका जो 1849 में कितने डिजिट्स हैं? तो 1 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 4 डिजिट। 1 2 3 4, तो आपका कितना हो गया टोटल? ये 4 डिजिट्स हो गए। कितने डिजिट्स हो गए? 4 डिजिट्स। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट्स इन दीज न्यूमरल्स। ये जो न्यूमरल्स दिए गए हैं उसमें कितने डिजिट्स हैं? तो हमारा ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने न्यूमरल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि कितने न्यूमरल्स हैं? 10 न्यूमरल्स हैं। और 10 में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स। देखिए 1 2, तो हमारा कितना हो जाएगा? एक न्यूमरल्स में जब 2 डिजिट्स है और ऐसे से कितने न्यूमरल्स है? 10 न्यूमरल्स है, तो 10 से गुना कर देंगे तो आपके कितने डिजिट्स हो गए? 20 डिजिट्स। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं लिखा हुआ हाउ मेनी डिजिट्स एंड न्यूमरल्स इन, जो आपका दिया गया है नीचे, इसमें आपका कितने सारे मतलब डिजिट्स हैं और कितने न्यूमरल्स हैं। तो चलिए पहले हम न्यूमरल्स देखते हैं। न्यूमरल्स कितने? न्यूमरल्स क्या है? न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स देखिएगा, हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बताएं कि आपका न्यूमरल्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है। एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स या ए डिजिट। एक डिजिट भी आपका क्या है? आपका न्यूमरल्स होता है। जैसे अगर आप मान लें कि अगर एक 9 है तो 9 आपका एक डिजिट भी है, ये आपका डिजिट भी है और आपका ये न्यूमरल भी है। आपका ये क्या है? न्यूमरल भी है। ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ डिजिट है, ये न्यूमरल नहीं है। ये न्यूमरल भी है और आपका डिजिट भी है। तो इसमें कितने न्यूमरल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने न्यूमरल्स हो गए? 8। अब डिजिट्स की बात करते हैं, इसी में डिजिट्स कितने हो गए? तो देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं? 2, इसमें 2 2 4, फिर इसमें जोड़ते जाइए 2 + 2 + 3, फिर इसमें आपका 3, फिर इसमें आपका 4, फिर इसमें आपका कितना हुआ? 4, फिर आपका 4 और फिर आपका 5। तो जोड़िए 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 3 20 20 और 3 23 और 23 और 4 27। तो आपका कितने न्यूमरल्स हो गए? डिजिट्स कितने हो गए इस न्यूमरल्स में? जो सारे न्यूमरल्स जो दिए गए थे उसमें 27 डिजिट्स हो गए। 5 4 9 9 4 13 13 4 17 17 3 20 20 3 23 23 4 27। ठीक है, आपका ये आपका कितना डिजिट्स हो गया? इसमें 27 डिजिट्स हो गए। ठीक है, तो आपका जो है एक प्रश्न मैं आपको भी दे रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको जो है इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके प्रश्न का उत्तर का मैंने जो प्रश्न दिया है उसके आंसर का इंतज़ार रहेगा। देखिए प्रश्न मैं समझा देता हूँ क्या आपका प्रश्न कह रहा है। लिखा हुआ है हाउ मेनी डिजिट्स इन 1 2 3 4 5 अप टू 100 न्यूमरल्स। मतलब कि कितने डिजिट्स हैं? 1 से अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4, अगर 100 तक जाएं तो आपका कितने न्यूमरल्स हो गए? 100 तक कितने न्यूमरल्स होंगे? इसका आंसर जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।